हाँ, नमस्कार। देखिए बेटा, आपको पता है कि 10th क्लास में सोशल साइंस का जो चैप्टर है भूगोल विषय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भूगोल के अंतर्गत संसाधन एवं विकास। कौन सा बेटा? संसाधन एवं विकास। इसके बारे में हम आपको अध्यापन कार्य करवाएंगे। किसके संदर्भ में? संसाधन एवं विकास के संदर्भ में। अब देखो, हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, मानवीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि संसाधन कहते किसे हैं, कैसे बनते हैं, इनको बनवाने में, इनको निर्मित करने में किसका अहम योगदान है, इसके बारे में भी हमको जानना अति आवश्यक है। आगे बात समझ में देखो, संसाधन एवं विकास पाठ का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। ओके, ये आपका यूनिट नंबर 1 है। समकालीन जो भारत 2 है, उसका कौन सा चैप्टर है? 1st चैप्टर है। सामाजिक विज्ञान को इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल, अर्थशास्त्र आदि में विभाजित किया गया है, और उसमें भूगोल के अंतर्गत जो पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है? संसाधन एवं विकास। अब संसाधन कहते किसे हैं? संसाधन कहते किसे हैं? देखिए, इंग्लिश में संसाधन को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। देखिए, संसाधन का आशय बेवस्तु पदार्थ, बेवस्तु पदार्थ जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या हो? पूर्ति की जा सके। बेवस्तु पदार्थ जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या की जा सके बेटा? पूर्ति की जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन की डेफिनेशन क्या है? दोबारा से सुनिए। बेवस्तु पदार्थ जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बेवस्तु पदार्थ जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संसाधन कहते हैं। तो कहने का मतलब है, संसाधन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और दोबारा से और बोल रहा हूँ, ऐसे वस्तु पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करते हों? पूर्ति करते हों। ऐसे वस्तु पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करते हो बेटा? पूर्ति करते हों, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। ऐसे वस्तु पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं क्या करते हों? पूर्ति करते हों, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? संसाधन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? आगे देखो, इसको अथवा में देखो, संसाधन की दूसरी ओर परिभाषा क्या है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं। जो भी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, पंखा है, कूलर है, और जल है, मृदा है, तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं, उन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी। क्या होनी चाहिए? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जानते हो किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी। क्या होनी चाहिए हमारे पास? टेक्नोलॉजी। हमारे पास क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी। भाई, कोई भी वस्तु पदार्थ, कोई भी जो उपकरण है, यानी सूक्ष्म उपकरण से लेकर के और बृहद पैमाने के जो उपकरण, मशीनें जो निर्मित की जाती हैं, वो किस पर आधारित की जाती हैं? टेक्नोलॉजी पर आधारित। किस पर आधारित? टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी आधारित निर्मित की जाती हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनको निर्मित किया जाता है। आगे देखिए,
आर्थिक रूप से कैसी हो? संभाव्य हो। आर्थिक रूप से कैसी हो? संभाव्य। यानी वे जो संसाधन है वो आर्थिक रूप से भी कैसे हो? संभाव्य। यानी लंबे समय तक उनका अस्तित्व बना रहे, उनका यानी जो मूल्य है, मूल्य में भी क्या हो? समय के अनुसार बढ़ोतरी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से भी कैसी होनी चाहिए? संभाव्य होनी चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से भी कैसी होनी चाहिए? मान्य होनी चाहिए। तो वो भी जो वस्तु पदार्थ है जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से भी संभाव्य होनी चाहिए और सांस्कृतिक रूप से यानी सामाजिक रूप से भी कैसी होनी चाहिए? मान्य होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं अपन? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संसाधन कहते हैं। समझ गए बात? दोबारा से सुनो। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हों, और उन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता हो? किसकी जरूरत हो? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए। और आर्थिक रूप से कैसी हो वो? संभाव्य। यानी सोना है, आज सोने का जो मूल्य कितना है? माना कि 45,000 पर 10 ग्राम। तो आगे भविष्य में ये 70,000 भी होना चाहिए, 1 लाख भी होना चाहिए। तो आर्थिक रूप से भी कैसी हो? संभाव्य हो। उसका मूल्य बढ़ना चाहिए उस वस्तु पदार्थ का। और सांस्कृतिक रूप से भी कैसी होनी चाहिए? वो मान्य होनी चाहिए। तभी वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? संसाधन। क्लियर हो गया बात? अब आगे देखो। अब आप सभी जानते हैं कि संसाधन बनते कैसे हैं। आप सभी जानते हैं कि संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते। संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते। संसाधनों को निर्मित करने में किसका अहम योगदान होता है? मानव का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? मानव का। क्या संसाधन स्वतः निर्मित होते हैं? नहीं। भूगर्भ से जो यानी खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं और वो भूगर्भ में ही नहीं निकाल रहे हम उसको, क्या वो संसाधन है? क्या नहीं। संसाधन तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य की आवश्यकताओं की वो पूर्ति नहीं कर सके। और जब तक मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर रहा है कोई वस्तु पदार्थ, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति उन वस्तु पदार्थों से होने लग जाएगी तभी वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। कैसे? देखिए, यह आपका हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है भैया? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। ओके। अब हिमालय पर्वत में से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। कौन सी हिमनद से? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है मेरे बेटा? गंगा नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? गंगा नदी। ये नदी कौन सी है? गंगा नदी। जो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से इसका उद्गम है। और कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद। अगर इसका जो जल है यहाँ से निकलती है और जहाँ तक यानी अपना जल किसी खाड़ी सागर से पहले तक ये जो बहती है तो उसका जो जल है वो पीने के योग्य है, शुद्ध जल है, लवणीय जल है। वो कैसे जल है? अलवणीय। अब इसका जो पानी है, इसका जो जल है ये बंगाली खाड़ी में विसर्जित कर दिया जाता है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। इसके जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर दिया जाता है। यानी अपना ये जल है
बहा करके कहाँ ले जाती है, बंगाली खाड़ी में ले जाती है। इसका विसर्जन, जल का विसर्जन कहाँ किस में हो गया, बंगाली खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जब जल पहुँच जाता है, कौन सी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जब जल पहुँच जाता है तो वह जो जल है वो लवणीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, लवणीय, जो न तो पीने के योग, न कृषि कार्यों में, न उद्योग कार्यों में और न विद्युत निर्माण कार्यों में उसका बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इस कारण से जो नदी बहती है उस नदी के बीच बीच में बड़े बड़े बांध बनाए जाने चाहिए और बांधों और परियोजनाओं के माध्यम से उस जल का उपयोग अपन, अब इस पर हमने बांध बना दिया, क्या बना दिया, यहाँ पर बांध बना दिया और इस जल को हमने यहाँ पर संग्रहित कर लिया। और इस जल का उपयोग अपन किस में ले रहे हैं, पेयजल के रूप में, किसी शहर की प्यास बुझाने के लिए पेयजल के रूप में, कृषि कार्यों के रूप में ले रहे हैं। किसके रूप में ले रहे हैं भैया, कृषि कार्यों के रूप में ले रहे हैं। इसका उपयोग उद्योगों में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं बेटा, उद्योगों में। इसका उपयोग विद्युत निर्माण में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, विद्युत निर्माण में। और ये सभी किसकी पूर्ति कर रहे हैं, मानव की आवश्यकताएं की पूर्ति कर रहे हैं। किसकी पूर्ति करते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। आपको पता है कि ये जो बांध में जो जल है इसका उपयोग पीने के लिए, पानी कौन पिएगा, मनुष्य पिएगा और साथ में जो जीव जंतु हैं वो भी जल का उपयोग करते हैं। कृषि है, कृषि कार्यों में भी किसका, शुद्ध जल का उपयोग किया जाता है, एलमनी जल का। तो कृषि कार्यों में भी गंगा नदी के जल का उपयोग हो रहा है। कौन कर रहा है, मानव। क्योंकि कृषि में आप अनेक प्रकार की खाद्यान्न फसलें उगाएंगे तो वो खाद्यान्न फसलें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो भी क्या कहें आती हैं, संसाधन। उद्योगों में आप यानी कुटीर उद्योग से लेकर के बृहद पैमाने के उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है, तो आप चाहे लोहा उद्योग हो, चाहे एल्युमिनियम उद्योग हो, चाहे अन्य जो उद्योग हैं, रासायनिक उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों में भी जल की आवश्यकता होती है। विद्युत निर्माण कार्यों में भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि जल विद्युत के लिए, किसके लिए, जल विद्युत। कौन सा विद्युत है, जल विद्युत निर्माण में जल की आवश्यकता पड़ती है। तभी तो विद्युत का निर्माण होता है, टरबाइन पर पानी गिरता है और उससे किसका, बिजली का निर्माण होता है। तो अगर इस जल का उपयोग हम इस प्रकार से नहीं करते और ये जल सीधा बंगाली खाड़ी में चला जाता है तो क्या ये संसाधन कहलाया, क्या बेटा, नहीं कहलाया ना भाई। कैसा संसाधन है, प्राकृतिक है। जल कैसा है, प्राकृतिक है? लेकिन वो जल प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन संसाधन तभी कहलाएगा जल जब मनुष्य की आवश्यकताओं क्या करता हो, वो पूर्ति करता हो। जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी इसके द्वारा, तभी वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संसाधन। माना कि आपके घर के पीछे से होकर के कोई नदी बह रही है और वो बह कर के किसी सागर खाड़ी में गिर जाती है। आपके गांव वालों ने कोई विचार विमर्श नहीं किया कि इस जल का उपयोग अपन विभिन्न कार्यों में कर लें। फिर एक नौजवान जो व्यक्ति है, जो सेना में भर्ती था, वो रिटायरमेंट होकर के अपने गांव आया और गांव आकर के उसने उस गांव में जल संकट की समस्या थी, तो उन गांव वालों को एकत्रित करके और उन्होंने बताया कि हमारी जो जल की समस्या है, पेयजल के रूप में, कृषि कार्यों के रूप में, इसका जो निजात, इससे जो यानी छुटकारापन, यानी जो नदी बह रही है उसमें बड़ा बांध बना करके किया जा सकता है। तो गांव वालों ने उसका सहयोग किया। उन्होंने अपना तकनीकी ज्ञान, कौशल और श्रम के माध्यम से उस नदी पर बड़ा बांध बनाया और उसका उपयोग यानी उस जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में करने लग गए। तभी जो
बहता हुआ जो जल है, उस गाभ से बहता हुआ जो जल क्या कहलाया? तब संसाधन कहलाया। क्या कहलाया? संसाधन। तो संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते, वरन बनाए जाते हैं। क्या समझे? संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते, संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते, वरन मनुष्य के द्वारा निर्मित, वरन मनुष्य के द्वारा निर्मित या बनाए जाते हैं। संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते, वरन मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यानी बनाए जाते हैं। ओके, क्या समझे? संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते हैं, संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते, वरन मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं। इसी वजह से मनुष्य को संसाधनों का जनक कहा जाता है। इसी वजह से मनुष्य को संसाधनों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसी वजह से जो मनुष्य है उसको संसाधनों का क्या कहा जाता है भैया? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो संसाधनों का जनक कौन है? मानव। कोई आपसे पूछता है कि संसाधन क्या स्वतः बनते? नहीं बनते, सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव के द्वारा। और मानव उसमें किसका प्रयोग करता है? टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिक तकनीकी और अपने श्रम का उपयोग करता है, तभी वो क्या कहलाता है? संसाधन। तभी वो संसाधन बनता है, उससे पहले संसाधन नहीं बनता। तो मनुष्य को संसाधनों का जनक इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वह संसाधनों को निर्मित करता है। संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते, वरन मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। संसाधन स्वतः निर्मित नहीं होते, वरन मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इसी कारण से मनुष्य को संसाधनों का जनक कहा जाता है। इसी कारण से मनुष्य को क्या कहा जाता है? संसाधनों का बेटा क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, तो देखो आपको पता है कि जो संसाधन हैं उसको समझने के लिए आपके पास एक डायग्राम है, इसके माध्यम से भी आप संसाधन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप सभी जानते हैं भौतिक पर्यावरण। कौन सा? भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण आप जानते हैं, ऐसे वस्तु पदार्थ जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, जो प्रकृति में पहले से ही क्या है? मौजूद हैं, प्रकृति में स्वतः ही क्या हुए हैं? निर्मित हुए हैं। वो क्या है? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उन्हें अपन प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जल है, क्या आपने हमने बनाया है? नहीं। क्या मृदा आपने बनाई है? नहीं बनाई है, ना हमने बनाई है। वायु, जल है, वायु है, मृदा है, खनिज पदार्थ हैं,
ये स्वतः ही प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति से प्राप्त हैं। इसी कारण से इन्हें प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। ये भौतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं, जैसे कच्चा लोहा। कौन सा? कच्चा लोहा है, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, ये किस में आते हैं? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत यानी प्रकृति के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। अब जो मानव है, कौन भैया? मानव। जो मानव है अपना प्रौद्योगिक तकनीकी, अपने प्रौद्योगिकी जो ज्ञान का उपयोग करेगा और ये कच्चा जो लोहा है इसको प्रौद्योगिक तकनीकी के माध्यम से यानी झोंका भट्टियों में, किसमें? झोंका भट्टियों में मैग्नीज के साथ में इसको पिघलाया जाता है और उसके बाद में फिर इसको तकनीकी ज्ञान कौशल के माध्यम से ही इसको क्या किया जाता है? एक अयस्क के रूप में, किसके? लोह अयस्क के रूप में परिवर्तित किया जाता है। किसके रूप में परिवर्तित किया जाता है? लोह अयस्क के रूप में क्या किया जाता है? इसको परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना? और ये जो परिवर्तित किया जाता है वो कहाँ पर? उद्योगों में, कारखानों में इसको यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसके स्वरूप में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें मानव की अहम भागीदारी है, क्योंकि मानव पहले तो भौतिक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की खोज करता है। खोज भी किसकी सहायता से करता है? टेक्नोलॉजी की सहायता से। आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में भी अनेक विदेशी कंपनियां हैं। इंग्लैंड की कंपनी है, केरन एनर्जी है, ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, तो वो यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों को निकाल रही हैं। सोने को निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया कंपनी काम कर रही है, और अपने के जो पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं, प्राकृतिक जो गैस है, उसको निकालने के लिए अमेरिकन और इंग्लैंड की जो कंपनियां यहाँ पर अपना अहम योगदान दे रही हैं। तो उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है? प्रौद्योगिक तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है, और उसको संस्थाओं में यानी उसके स्वरूप में परिवर्तन करके उसको बाजारों तक पहुंचाया जाता है। ओके, आगे देखो। जो संसाधन है बेटा, इस संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है भैया? 3 भागों में। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भैया? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से बेटा? देखो तो, प्राकृतिक संसाधन पहला कौन सा है? सब बोलो एक साथ, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा कौन सा है? मानव संसाधन। तो 3 प्रकार हैं इसके। कितने प्रकार है बेटा? 3 प्रकार। संसाधन को कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी डेफिनेशन क्या है? यानी ऐसे संसाधन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जो प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे संसाधन जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। ऐसे संसाधन जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे पृथ्वी से ही यानी सीधे प्रकृति से ही प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे जल है, प्राकृतिक संसाधन का अंतर आता है। हवा है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर आती है। जंगल हैं आपके, ये प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। जैसे अमेजन बेसिन के जो जंगल हैं, कांगो बेसिन के जो जंगल हैं, ये किस में आते हैं? प्राकृतिक संसाधन के अंदर। क्या आपने निर्मित किए हैं? नहीं, हमने निर्मित नहीं किए। किसने? प्रकृति प्रदत्त है, वो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित किए गए। तो प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन में आपको देखो, आपको बार बार सभी डेफिनेशनों को 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार रिवाइज कर रहा हूँ, जिससे आपको याद हो जाए और आपकी जो परसेंटेज है
बहुत ही बेहतर रहे। समझ गए बात? ऐसे इसमें 100 में से 100 नंबर आने चाहिए आपके, लेकिन आपको बराबर से पढ़ते चलना है। आप जो टॉपिक हैं उनको समझिए ढंग से, और उसके बाद में आप इनको यानी सिस्टम से अपने रजिस्टर में लिखिएगा। और जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी उसमें आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से सभी यूनिटों को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। ठीक है, आगे देखो। प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें देखिए, यानी ऐसा संसाधन जो सीधा प्रकृति से क्या करता हो, प्राप्त किए जाते हैं। वे संसाधन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर आते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, जल है, हवा है, जंगल है, चट्टानें हैं, ये किस में आते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं भैया, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। किसके अंदर शामिल किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। क्लियर? अब अगला कौन सा है, मानव निर्मित संसाधन। कौन सा संसाधन भैया, मानव निर्मित संसाधन। कौन सा संसाधन बेटा, मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं, जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जब मानव प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन हैं उनको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसके माध्यम से, ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या कर देता है, परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को, जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन हैं उनको अपनी आवश्यकता उनके अनुसार, यानी ज्ञान है, कौशल है, टेक्नोलॉजी है, इसकी सहायता से उसके स्वरूप में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे देखो आप, लोहा है, प्राकृतिक है। अब लोहा जो प्राकृतिक है, इससे हम पंखों का निर्माण कर रहे हैं, वाहनों का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कैसे हैं, मानव निर्मित हो गए। कैसे हो गए, मानव निर्मित हो गए बेटा। जैसे टीवी है, पंखा है, बस है, कूलर है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। क्लियर हो गया? दोबारा से सुनो। जब मनुष्य प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या करता देता है, परिवर्तित करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। अब और सुनिए आप, एक टॉपिक और रह रहा है, इसको और देखिए। मानव संसाधन किसे कहते हैं, मानव संसाधन का तात्पर्य है ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी सहायता से। किसके सहायता से, ज्ञान के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, प्रौद्योगिकी की सहायता से जब मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं क्या करता हो, पूर्ति करता, पूरा करने में क्या हो जाता है, वो सक्षम हो जाता है, तभी क्या कहलाता है, वो मानव संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मानव संसाधन। ज्ञान है, कौशल है, प्रौद्योगिकी की सहायता से जब मानव दूसरे मानव की में आपकी सहायता, यानी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी माध्यम, ज्ञान कौशल के माध्यम से, श्रम के माध्यम से आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में क्या हूँ, सक्षम हूँ, तभी उसे क्या कहते हैं, मानव संसाधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, कल अगली वीडियो में आगे आपका यूनिट समझाया जाएगा।